पिछले वीडियो में मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंस का बताया था, किस प्रकार से एक्टिव और किस प्रकार से पैसिव बनाया जाता है। मींस एक ही वीडियोस में आप एक्टिव से मतलब कह सकते हो टेंस भी पूरा अच्छे तरीके से उसको जान सकते हैं, प्लस उसके बगल में उसी जो पैसिव वन पैसिव टू करके जो बनाया गया है वो आप से देख लीजिए, उसको अच्छा सीख करके उसके रूल्स को और उसके डेफिनेशन को याद करने के बाद वो पैसिव टू को इस प्रकार से उसको किया जाता है। तो ये सारे चीज सारे हैं उसे एक बार पढ़ करके सेंटेंसेस एग्जांपल्स देंगे और उन सभी एग्जांपल्स से बना करके जब प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली है कि तो सारे आपके हो जाएंगे। फिलहाल तो ये बोर्ड के हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है कि एक्टिव वॉइस ऑफ सिंपल पास्ट टेंस। एक्टिव वॉइस ऑफ सिंपल पास्ट टेंस रिकॉग्नाइज क्या होता है? पहचान में क्या है? इन द लास्ट ऑफ हिंदी वर्बल सेंटेंस आर सेंटेंसेस आर प्रेजेंट का थे या और या ये फ्रॉम दैट टाइम वी शुड अंडरस्टैंड एक्टिव और सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो मतलब कह सकते हैं इसको पहचान हिंदी सहायक क्रिया के अंत में ता था थे या तो या ही ये सारे सहायक क्रिया के अंत में रहते हैं, तो हमें उसे एक्टिव जो है सिंपल पास्ट टेंस की एक्टिव को समझा जाता है। अगला जो है ना इसको एग्जांपल के थ्रू से इसको समझेंगे, फिर पैसिव को समझेंगे। सेंटेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य में कैसे इसको बनाएंगे इसका रूल यहां पे दिया हुआ है। रूल है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड बना के दिखा दिए हैं यहाँ पे। मैं स्कूल जाता था या मैं स्कूल गया था, मैं स्कूल गया दोनों में इसको बनाया जा सकता है। तो इसको बनाएंगे सब्जेक्ट के रूप में आई और V2 के रूप में गो का V2 अगेन और फिर गो टू स्कूल आई वेंट टू स्कूल हो गया, मतलब परिवार भी है V2 यहाँ से यहाँ तक परिवार हुआ। इस प्रकार से बना सकते हैं आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल जाता था तो मैं स्कूल गया। इसी प्रकार से बनाएंगे कैसे? वह स्कूल जाता था, ही वेंट टू स्कूल, वह स्कूल जाते थे, सी वेंट टू स्कूल, हम लोग स्कूल जाते थे, वी वेंट टू स्कूल, आप स्कूल जाते थे, यू वेंट टू स्कूल, वे लोग स्कूल जाते थे, दे वेंट टू स्कूल। इसी प्रकार से नेक्स्ट नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे? नेगेटिव सेंटेंस इसको बोलते हैं नकारात्मक वाक्य। इसका रूल यहाँ पे दिया हुआ है सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, V1 प्लस ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट उसके बाद आप अदर वर्ड लगा सकते हैं। फिर इस प्रकार से मैंने यहाँ पे बना के दिखा दिया है। तो मैं स्कूल नहीं जाता था या तो फिर होगा मैं स्कूल नहीं गया, दोनों में से कोई एक लगाएंगे, दोनों नहीं बना दिया गया है इसको यहाँ। आई डिड नॉट गो टू अ स्कूल। हम जानते हैं क्या कि डू जो होता है वो प्रेजेंट में होता है और पास्ट में डिड होता है, इसलिए जब डिड लगेगा तो यहाँ डिड नहीं V1 लगने शुरू हो जाएगा, जो कि रूल्स में दिया गया है। उसी प्रकार से आप ही सी भी दे सभी प्रोनाउन से बना सकते हैं। जैसे मैं स्कूल नहीं जाता था आई डिड नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जाता था, ही डिड नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जाती थी, शी डिड नॉट गो टू स्कूल, हम लोग स्कूल नहीं जाते थे, वी डिड नॉट गो टू स्कूल, और आप स्कूल नहीं जाते थे, यू डिड नॉट गो टू स्कूल, वे लोग स्कूल नहीं जाते थे, दे डिड नॉट गो टू स्कूल। एब्सोल्यूट पर्सन में हम जानते हैं, पहले भी बताए थे, पहले वीडियो में डिस्कस किए थे कि एस और डब्ल्यूएस पर्सन जो होता है दो प्रकार का होता है, एक एब्सोल्यूट पर्सन, दूसरा होता है डब्ल्यूएस पर्सन। तो एब्सोल्यूट पर्सन में क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से बाहर किया जाता है, फिर उसे पर्सन किया जाता है। जैसे फैक्ट में दिखाया है डिड नॉट पहले, उसके बाद स्पेलिंग लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर V1 का प्रयोग करेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे। जैसे कि क्या मैं स्कूल नहीं जाता था, तो क्या मैं स्कूल नहीं गया, तो हो जाएगा आप डिड नॉट आई गो टू अ स्कूल, डिड नॉट आई गो टू अ स्कूल। मैंने तो बना के नहीं दिखाया है, बट यहाँ पे हो जाएगा डिड नॉट आई गो टू अ स्कूल, डिड नॉट आई गो टू अ स्कूल, मैं स्कूल नहीं गया, जाता था तो नहीं गया। इस प्रकार से बना सकते हैं वह स्कूल नहीं जाता था, he did not go to school, सॉरी इसको बनाएंगे क्वेश्चन में, वह स्कूल नहीं जाता था तो didn't he go to school, वह स्कूल नहीं जाती थी, हो जाएगा didn't she go to school, क्या हम लोग स्कूल नहीं जाते थे, तो हो जाएगा didn't we go to school, क्या आप लोग स्कूल नहीं जाते थे, didn't you go to school, क्या वे लोग स्कूल नहीं जाते थे, हो जाएगा didn't they go to school। नेक्स्ट आगे जो है
वो हम लोग जब जानेंगे डब्ल्यूएच क्वेश्चंस को, डब्ल्यूएच क्वेश्चन प्लस नेगेटिव सेंटेंस दोनों एक साथ में कैसे बनाएंगे। तो दोनों एक साथ में यहाँ पे रूल्स मैंने लिख दिया है, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई, ये आपका पहले इन सब डब्ल्यूएच क्वेश्चंस को प्रयोग करेंगे। सेकंड टाइम में हम डिड नॉट और थर्ड टाइम में भी इसको क्या करेंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद गिवन का प्रयोग करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर क्वेश्चन मार्क को लगाने बोलेंगे। और इसको बनाने के लिए एग्जांपल में यहाँ पे देख करके बना के दिखाऊंगा। फिलहाल मैं एक बोल दे रहा हूँ फिलहाल के लिए, तो उसका होगा क्या मैं स्कूल नहीं जाता, सॉरी मैं स्कूल क्यों नहीं जाता था। तो इसमें से कोई एक तो सिलेक्ट करेंगे, क्यों बोले हैं तो व्हाई लगाएंगे, उसके बाद डिड नॉट आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल क्यों नहीं जाता था। इस प्रकार से हम बना सकते हैं, इसी प्रकार से भी से बना सकते थे, है ना। वह स्कूल क्यों नहीं जाता था, व्हाई डिड नॉट ही गो टू स्कूल, ये बना सकते हैं सी से, है ना। वह स्कूल क्यों नहीं जाती थी, व्हाई डिड नॉट सी गो टू स्कूल। फिर हम लोग बना सकते हैं हम लोग स्कूल क्यों नहीं जाते थे, व्हाई डिड नॉट वी गो टू स्कूल। फिर हम लोग बना सकते हैं यू से भी, है ना, आप लोग स्कूल क्यों नहीं जाते थे, व्हाई डिड नॉट यू गो टू स्कूल। फिर बना सकते हैं वे लोग स्कूल क्यों नहीं जाते थे, व्हाई डिड नॉट दे गो टू स्कूल। नेक्स्ट जो है, अब हम लोग ये तो सारे एक्टिव थे। अब हम लोग को पैसिव पे जानना है। पैसिव दो प्रकार से किस प्रकार से बनाया जाता है। तो पैसिव को दो प्रकार, पैसिव 1 पैसिव 2, जब विदाउट ऑब्जेक्ट रहता है, मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं होता है, तो पैसिव 1 में क्या रूल्स होता है, कैसे बनाएंगे, यहाँ पे बना करके मैंने दिखाया है ना। और उसी प्रकार से अगला जो है नेक्स्ट पैसिव 2 है, उसमें से जब उसमें ऑब्जेक्ट होता है तो उसको कैसे बनाएंगे, उस प्रकार से सारे मैंने रूल्स को मैंने लिखा है, रूल्स को बनाकर एग्जांपल्स दे दिया है। और बढ़िया से सीखने के लिए आप लोगों को सिर्फ क्या करना है, जो होमवर्क के रूप में इधर लिखा गया है, छोड़ दिया गया है, उसको अगर घर में बैठ करके आप स्वयं कीजिएगा तो डेफिनेटली है कि उसको भी आप अच्छी तरह से आपका हो जाएगा। चलिए, तो पैसिव क्या है, रिकॉग्नाइज का, पैसिव ऑफ सिंपल पास्ट टेंस का। तो पैसिव ऑफ सिंपल पास्ट टेंस का रिकॉग्नाइज दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, इन द लास्ट ऑफ हिंदी वर्बल सेंटेंसेस आर प्रेजेंट आ जाता था, क्या है, आ जाता था, ई जाती थी, ये जाते थे, या और रहेंगे, या हो सकते हैं ये रहेंगे, या गया, ई गई, ये गए, उसे पढ़ाया गया, उसे दौड़ाया गया, उसे पीटा गया, है ना। ये सारे सेंटेंसेस जो होते हैं, है ना, ये सिंपल पास्ट टेंस में पैसिव है। तो इस चीज को जो ना हम लोग कैसे पैसिव 1 पैसिव 2 के रूप में देख रहे हैं, सब सारे रूल्स लिखे हुए हैं। पहले क्या लिखा गया, पहला अफर्मेटिव सेंटेंस का आधार कैसे बनाएंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस का आधार पे इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस एक्शन का थर्ड फॉर्म ऐसे लगाना, ऐसे मुझे पढ़ाया जाता था, तो हो जाएगा आई वाज टॉट, मुझे पढ़ाया जाता था। इस प्रकार से हम लोग बनाना है, उसे पढ़ाया जाता था, तो हो जाएगा ही वाज टॉट, उसे पढ़ाई जाती थी, ई जाती थी, देखिए रिकॉग्नाइज में सारा मिल जाएगा, उसे पढ़ाई जाती थी, तो क्या हो जाएगा, he was taught, उसे पढ़ाई जाती थी, हम लोग को पढ़ाए जाते थे। प्रोनाउन प्लूरल होने की वजह से यहाँ पे वर का प्रयोग करेंगे, है ना। हम लोगों को पढ़ाए जाते थे, we were taught, हम लोग पढ़ाए जाते थे, आपको पढ़ाए जाते थे, you were taught, है ना, वे लोग को पढ़ाए जाते थे, they were taught। इस प्रकार से नेक्स्ट है, अब पैसिव 1 का मेरा नेगेटिव सेंटेंस में नकारात्मक वाक्य में इसको कैसे बनाएंगे, इसके लिए सब्जेक्ट प्लस वाज नॉट और वर नॉट प्लस एक्शन का थर्ड फॉर्म लगाना है। एक्शन का थर्ड फॉर्म बोले या वर्ब का तीसरा रूप बोले, है ना, दोनों क्या होता है, एक ही चीज होती है। चलिए आगे हम लोग एग्जांपल थ्रू हम समझेंगे इसको। मुझे नहीं पढ़ाया जाता था, या बोलेंगे मुझे नहीं पढ़ाया गया, हो जाएगा इसका आई वॉज नॉट टाउट, आई वॉज नॉट टाउट, बना के मैंने दिखाया नहीं, आई वॉज नॉट टॉट, मुझे नहीं पढ़ाया जाता था, तो मुझे नहीं पढ़ाया गया। उस पर हम बोलेंगे उसे नहीं पढ़ाया जाता था, he was not taught, उसे नहीं पढ़ाई जाती थी, है ना, she was not taught, हम लोगों को नहीं पढ़ाए जाते थे, we were not taught, आपको नहीं पढ़ाया जाता था, you were not taught, और वे लोग को नहीं पढ़ाए जाते थे, they were not taught। चाहे कोई नाम व्यक्ति रहेंगे, जैसे राम को नहीं पढ़ाया जाता था, राम was not taught। उसी प्रकार से नेक्स्ट क्या है,
इस प्रकार से नेक्स्ट जो है यस नॉट क्वेश्चन जो है और नेगेटिव सेंटेंस दोनों ही साथ में क्या रहेंगे। तो फिर कैसे इसको बनाएंगे पैसिव में, देखिए पैसिव में कैसे कन्वर्ट करना है। तो इसका रूल्स मैंने लिख दिया यहाँ पे, है ना, वाज नॉट और वर नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस एक्शन का थर्ड फॉर्म और इंटीग्रेशन मार्क देना है। देखिए क्या है ना, एग्जांपल्स यहाँ पे दिया हुआ है ना, क्या मुझे नहीं पढ़ाया गया या तो क्या मुझे नहीं पढ़ाया जाता था। तो हमें क्या करना है, वाज नॉट आई टॉट, वाज नॉट आई टॉट। उसके बाद किसी को हमको बनाना है सभी प्रोनाउंस में सीखने के लिए, है ना, क्या उसे नहीं पढ़ाया गया था, या तो पढ़ाया जा सॉरी क्या उसे नहीं पढ़ाया गया, तो क्या होगा, या तो पढ़ाया जाता था तो ही वाज नॉट टॉट, ही वाज नॉट टॉट। क्या उसे नहीं पढ़ाई, क्या उसे नहीं पढ़ाई गई, या तो क्या उसे नहीं पढ़ाई जाते थे, तो क्या होगा ना, वाज नॉट से टॉट। और क्या हम लोग को नहीं पढ़ाए जाते थे, है ना, वर क्या हो जाएगा, वर नॉट वी टॉट। और क्या आपको नहीं पढ़ाए जाते थे, यू आर नॉट टॉट। उसी प्रकार से नेक्स्ट है आपका डब्ल्यूएच क्वेश्चन में, इसको आप पैसिव में कैसे बनाएंगे, डब्ल्यूएच क्वेश्चन प्लस नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य में दोनों ही साथ रहेंगे। तो व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई जो है, इसके अलावा और ये जो रहेंगे आपका डब्ल्यूएच में, उसको पहले लगाएंगे। पहले लगाने के बाद क्या करना है, वाज नॉट या वर नॉट सब सिंगल या प्लूरल के अनुसार से उसको सेलेक्ट करना है ना। सब्जेक्ट जो सिंगल रहेगा प्लूरल रहेगा उसके अनुसार से सेलेक्ट करना है। दूसरा में तीसरा में सब्जेक्ट दीजिए और सब्जेक्ट को देने के बाद हमें एक्शन का थर्ड फॉर्म अप्लाई करना है ना। और तो थर्ड फॉर्म अप्लाई करने के बाद आपका फिर से कंप्लीट हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बताने जा रहा हूं, जैसे इससे ले लेते हैं, आई से बता रहे हैं, आई प्रोनाउन से, है ना। क्या है, मुझे क्यों नहीं पढ़ाया जाता था, हो जाएगा व्हाई, व्हाई, व्हाई वाज नॉट आई टॉट, व्हाई वाज नॉट आई टॉट, मुझे क्यों नहीं पढ़ाया जाता था। इसी प्रकार से बनाना है, क्या उसे क्यों नहीं पढ़ाया जाता था, उसे क्यों नहीं पढ़ाया जाता था, हो जाएगा वाज नॉट ही, वाज नॉट व्हाई, व्हाई वाज नॉट, व्हाई वाजंट कहेंगे, व्हाई वाजंट ही टॉट, उसे क्यों नहीं पढ़ाया जाता था। फिर उसे क्यों नहीं पढ़ाई जाती, व्हाई वाजंट सी टॉट, हम लोग क्यों नहीं पढ़ाए जाते थे, व्हाई वाजंट, व्हाई वरंट वी टॉट, क्योंकि हम लोग एक से ज्यादा लोग हैं, प्लूरल है, इसलिए वहां पे बी के साथ वर का प्रयोग करेंगे, है ना। और इस प्रकार से इसको बनाएंगे, यू भी क्या है, प्लूरल प्रोनाउंस है, तो इसको हम क्या बनाएंगे, हां, वर, व्हाई वर नॉट, व्हाई वर नॉट यू टॉट, आपको क्यों नहीं पढ़ाए जाते थे। नेक्स्ट जो है हम लोग पैसिव ट्यूब की चर्चा करेंगे। पैसिव ट्यूब क्या है, पैसिव ट्यूब में किस प्रकार से बनाना है, जिसके यहाँ सारा रूल्स लिखा हुआ है सेंटेंस के आधार पर। इस प्रकार से मैं अफर्मेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस में इसी का पैसिव मैंने बना करके वहां पे दिखाया है इस विधि के अनुसार से। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे रूल्स क्या है पैसिव ट्यूब को बनाने का। मतलब दिया हुआ यहाँ पे मींस क्या, ऑब्जेक्ट लगेगा सब्जेक्ट के स्थान पर। ऑब्जेक्ट को सबसे पहले सेलेक्ट करना है सेंटेंस में कि भाई ऑब्जेक्ट कौन है, और ऑब्जेक्ट के बाद यहाँ पे सेंटेंस को क्या करना, स्टार्टिंग करना है। ऑब्जेक्ट कहाँ लगेगा, सब्जेक्ट जहाँ लगता है वहां पे, तो ऑब्जेक्ट लगेगा सब्जेक्ट के स्थान पर। दूसरा में क्या करना है, वाज और वर का प्रयोग करना है ना। उसके बाद ये वाज वर किसके अनुसार से लगेगा भाई, तो इसका लगेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार से। तो ऑब्जेक्ट है सिंगुलर है तो यहाँ पे वाज का प्रयोग, और ऑब्जेक्ट है प्लूरल है तो वर का प्रयोग, है ना। फिर क्या होगा, एक्शन का थर्ड फॉर्म लगाना, बाय लगाना, प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट रहेगा ऑब्जेक्ट के जगह, जहां ऑब्जेक्ट रहा करता था वहां सब्जेक्ट का पैसिव फॉर्म देंगे। पैसिव फॉर्म कैसे होता है मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं। नेक्स्ट आगे जो है वो चलिए देखते हैं, एग्जांपल के द्वारा इसको समझते हैं। एग्जांपल में क्या है ना, क्या कि स्कूल मेरे द्वारा जाया जाता था, अफर्मेटिव सेंटेंस में तो होगा ये स्कूल वाज गॉन बाय मी। इसी प्रकार से थ्री सेंटेंस बना सकते हैं, है ना। स्कूल या स्कूल वाज गॉन बाय हिम, स्कूल उसके द्वारा जाया जाता था, है ना। उसी प्रकार बनेंगे नेक्स्ट सेंटेंस जो बनाएंगे तो प्रोनाउन से तो हो जाएगा, मान लीजिए सी से बनाना है ना, तो हो जाएगा स्कूल वाज गॉन बाय हर, स्कूल उसके द्वारा जाई जाती थी, स्कूल उन लोगों के द्वारा जाए जाते थे, है ना। तो हो जाएगा स्कूल वाज गॉन बाय देम, है ना। उसी प्रकार से स्कूल आपके द्वारा जाए जाते थे, या स्कूल वाज गॉन बाय यू, स्कूल हम लोगों के द्वारा जाए जाते थे, या स्कूल वाज गॉन बाय यस। नेक्स्ट है सेंटेंस क्या, नेगेटिव सेंटेंस।
नकारात्मक वाइट, इसमें पैसिव इसको कैसे बनाएंगे, ये इस एक्टिव का पैसिव मैंने यहाँ पे करके दिखाया है सेमी प्रोनाउंस के साथ। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट सबसे पहले रहेगा सब्जेक्ट के स्थान पर, फिर वाज नॉट और वर नॉट का प्रयोग करना है सिंगल और प्लूरल के अनुसार से, जो ऑब्जेक्ट रहेगा उसके अनुसार से, फिर एक्शन का थर्ड वन का प्रयोग करना है, फिर बाय का है ना, फिर सब्जेक्ट का प्रयोग करना है, फिर ऑब्जेक्ट लगाना है। उसके बाद जो है आपको इस प्रकार के वीडियो को बना करके, इस प्रकार के सेंटेंस को बना करके देखना है। और सेंटेंस जिस प्रकार से मैंने नोट बना के दिखाया है, बाकी इधर SW वर्क में मैंने दिया है अस, हर, देम, अस, यू से बनाना है, किस प्रकार से बनेगा मैंने बोल के भी दिखा दे रहा हूँ। सिर्फ आपको सुन करके, इसको वीडियो को सुन करके आप लोगों को सिर्फ बनाना है। बनाने से क्या होगा, आपको सारा समझ में आने लगेगी। और जब नहीं आएंगे तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएं आपके और प्रॉब्लम्स क्या है, उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए नेक्स्ट वीडियोस में इसको सॉल्यूशन दिया जाएगा। देखिए नेक्स्ट जो है वो हम लोग तो चलते हैं, इसका रूल्स जो दिया है उसके अनुसार से एग्जांपल्स को बनाते हैं। स्कूल मेरे द्वारा नहीं जाया जाता था, या फिर स्कूल मेरे द्वारा नहीं जाया गया, तो फिर कैसे हम बनाएंगे, स्कूल वाज नॉट गॉन बाय मी। फिर इसी तरह से बनाएंगे स्कूल वाज नॉट गॉन बाय हिम, स्कूल उसके द्वारा नहीं जाया गया है ना, स्कूल उसके द्वारा नहीं जाए गए, तो फिर जाए गए तो फिर कैसे होगा, स्कूल वाज नॉट गॉन बाय हर, स्कूल उन लोगों के द्वारा नहीं जाए गए है ना, तो स्कूल वाज नॉट गॉन बाय देम, हम लोगों के द्वारा स्कूल नहीं जाए गए है ना, तो क्या होगा, स्कूल वाज नॉट गॉन बाय अस, हम आप लोगों के द्वारा स्कूल नहीं जाए गए है ना, तो क्या हो जाएगा, स्कूल वाज नॉट गॉन बाय यू। इसी प्रकार से क्या ना हम लोग अब एस और नॉट क्वेश्चन को देखते हैं। एस और नॉट क्वेश्चन में किस प्रकार से इसको कैसे बनाएंगे, तो इसका रूल यहाँ पे लिखा हुआ है ना, वाज और वर नॉट का प्रयोग करना है सबसे पहले, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है सब्जेक्ट की जगह पर, फिर क्या एक्शन फैक्टर फिर बाय, फिर सब्जेक्ट लगाना है ऑब्जेक्ट की जगह पर। चलिए तो एग्जांपल के द्वारा इसको बना करके देखते हैं किस प्रकार से एग्जांपल में इसको बनाना है, फिर एग्जांपल को बना करके सीखना है इसके इस सेंटेंस को। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्या स्कूल मेरे द्वारा नहीं जाया जाता था, तो जाएगा वाजंट का स्कूल गॉन बाय मी। इसी प्रकार से यहाँ पे नेक्स्ट बनाएंगे, क्या स्कूल उसके द्वारा नहीं जाया जाता था, तो हो जाएगा वाजंट या स्कूल गॉन बाय हिम। उसके बाद स्कूल उसके द्वारा नहीं जाए जाते थे, स्कूल वाजंट या स्कूल गॉन बाय हर। और उसी प्रकार से बनाएंगे स्कूल उन लोगों के द्वारा नहीं जाए जाते थे, हो जाएगा वाजंट क्या स्कूल उन लोगों के द्वारा नहीं जाते, हम क्वेश्चन नहीं कर रहे थे, क्या स्कूल लोगों के द्वारा नहीं जाते थे, तो जाएगा वाजंट या स्कूल गॉन बाय देम। फिर हमको बनाना है, क्वेश्चन करना है एस और क्वेश्चन में, जैसे हो गया यू को क्वेश्चन, यू से क्वेश्चन करना है, यू प्रोनाउन से, तो हो जाएगा क्या स्कूल आप लोगों के द्वारा नहीं जाए जाते थे, तो जाएगा वाजंट या स्कूल गॉन बाय यू। और इसी प्रकार से क्या स्कूल हम लोगों के द्वारा नहीं जाए जाते थे, तो हो जाएगा वाजंट या स्कूल गॉन बाय अस। इस तरह से यहाँ पे बनाना है, सभी में हमने डॉट डॉट करके छोड़ा हुआ है, उस इसको सेंटेंस को पूरा है ना रूल्स के अनुसार से कंप्लीट करना है। डेफिनेटली ये भी सारा सेंटेंस जो है ना पैसिव एक्टिव आपका क्या बोलते हैं से सिंपल पास्ट टेंस, तो सिंपल पास्ट टेंस का सारा एक्टिव और पैसिव आप सीख जाएंगे। चलिए नेक्स्ट है, लास्ट जो बचा हुआ है वो डब्ल्यूएच क्वेश्चन प्लस नेगेटिव सेंटेंस नेगेटिव। तो इसमें कैसे बनाएंगे, इसके लिए रूल्स मैंने लिखा हुआ है ना, किस तरह से बनाना है। पहले में इसको अप्लाई करना है, पहला व्हाट है, वेयर है, व्हाई है, जो भी है और उनके अनुसार से सेंटेंस के अनुसार से जैसे भी आप डब्ल्यूएच में निर्माण करना चाहेंगे सेंटेंस, तो ऐसे ही निर्माण होगा। तो कह सकते हैं यहाँ पे पहले इसका प्रयोग करेंगे, उसके बाद वाज नॉट और वर नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना है, ऑब्जेक्ट के अनुसार से यहाँ पे याद रहे है ना, वाज नॉट और वर नॉट का प्रयोग करना है, और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पर लगाना है, प्लस एक्शन का थर्ड फॉर्म देना है, प्लस बाय लगाना है, और फिर सब्जेक्ट लगाना है इसकी जगह पे ऑब्जेक्ट की जगह पे। चलिए कुछ आप बोल करके देखते हैं इसमें हम लोग है ना, जैसे कि क्या मैं स्कूल मेरे द्वारा क्यों नहीं जाया जाता था, स्कूल मेरे द्वारा क्यों नहीं जाया जाता था। एक सेंटेंस है, स्कूल मेरे द्वारा क्यों नहीं जाया जाता था, हो जाएगा व्हाई वाजंट या स्कूल गॉन बाय मी, स्कूल मेरे द्वारा क्यों नहीं जाया जाता था इस रूल के अनुसार से। और उसके बाद हम आप बोलेंगे आई से बोले
अब हम लोग बी से बोलेंगे, जैसे बी माने हम लोग बोलते हैं तो उसको बोलना है। जैसे हम लोगों के द्वारा स्कूल क्यों नहीं जाए जाते थे, तो हो जाएगा why weren't a school gone by us। और इसी प्रकार से हम बनाएंगे कहीं हर से मीन्स सी से, तो हो जाएगा आपका वाई मतलब हिंदी कहेंगे उसको स्कूल उसके द्वारा क्यों नहीं जाए जाती थी, तो वाई वजंट या स्कूल गॉन बाय हर। उस प्रकार से बनाएंगे स्कूल उन लोगों के द्वारा क्यों नहीं जाए जाते थे, तो हो जाएगा वाई वाई वजंट हो जाएगा वाई वजंट स्कूल गॉन बाय देम। तो इस प्रकार से प्रैक्टिस करेंगे बना करके डेफिनेटली है कि सिंपल पैसिव और सिंपल पास्ट टेंस ऑलरेडी बढ़िया से आप लोग समझ में जाएंगे। और अगर कोई परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में लेकर के अपनी परेशानी प्रॉब्लम्स को सुझाव दें, ताकि उस परेशानी को हमेशा के लिए उस डॉट्स को क्लियर कर पाऊँ। थैंक यू। मैं